दोस्तों, हमें इतना तो पता चला था कि मार्वल अपनी कोई इटर्नल मूवी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये अचानक से द इटर्नल्स मूवी का फुटेज, द इटर्नल्स मूवी का ट्रेलर सब हमारे सामने आ चुका है। ये रिलीज़ हो चुका है। अब क्या करें, रिलीज़ तो हो गया, देखना तो पड़ेगा। और मुझे इतना ही पता है कि मार्वल फैंस द इटर्नल्स मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड है, लेकिन कुछ फैंस के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये इटर्नल्स कौन है भाई, ये इटर्नल्स कहाँ से आ गए। कोई मार्वल फैन तो द इटर्नल्स को अपनी मार्वल जर्नी के साथ लिंकअप ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इटर्नल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेलेस्टियल्स के बारे में। पहले जानते हैं कि सेलेस्टियल्स कौन है। इन बड़े बड़े जाइंट्स को हमने देखा है। कहाँ देखा है, क्या आपको याद नहीं आ रहा? अरे मैं याद करवा देता हूँ, रुकिए। इन बड़े बड़े जाइंट्स को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में हमने एक ईगो के रूप में देखा था, जो एक आखिरी सेलेस्टियल्स था। सेलेस्टियल्स के पास न्यू लाइफ फॉर्म करने का एबिलिटी था। वो करीब 10 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने अर्थ की पॉपुलेशन को देखा और ह्यूमंस के ऊपर डीएनए एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पहले कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स बने, जिसे हम डेवियंस कहते हैं। उसके धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ और बने इटर्नल्स। इसके बाद एक बार क्रोनोस और यूरेनस नाम के दो इटर्नल्स के बीच सिविल वॉर टाइप का लड़ाई हुआ और उस लड़ाई में यूरेनस हार गया। उसे अर्थ छोड़कर यूरेनस प्लेनेट पर जाना पड़ा, जहां उसने एक्सपेरिमेंट किया और वहां बने यूरेनियन इटर्नल्स। इसके बाद वो पृथ्वी पर हमला करने के लिए वहां से निकल गया अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही उनका सामना हो गया कुछ क्री सोल्जर्स से, जो उन्हें पकड़ के टाइटन में ले गए और वहां उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बने टाइटेनियन इटर्नल्स। इधर अर्थ पर क्रोनोस कॉस्मिक रे के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से अर्थ के इटर्नल्स को कॉस्मिक पावर मिला। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक विस्फोट हुआ, जिससे क्रोनोस पूरा गायब जैसा हो गया, लाइक इन्फिनिटी वॉर में थानोस के चुटकी के बाद जैसा हुआ था। इधर क्रोनोस की वाइफ डायरीना और उसका 2 बेटा था, जीरोस और अलाडस। क्रोनोस अर्थ के इटर्नल्स का लीडर था और साइंटिस्ट भी, लेकिन 2 बेटों में जैसे 2 चीज डिवाइड हो गया था। जीरोस को लीडर चुना गया और दूसरा बेटा अलाडस अपने फादर की तरह एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसलिए वो स्पेस पे चला गया और उसे स्पेस का मेंटर भी रखा गया, जिसने एक बार टाइटन के एक बड़े शहर को डिस्ट्रॉय हुआ पाया। टाइटन में जाके वो सुइसान से मिला, जो वहाँ की मेंटर थी। उन दोनों ने मिलकर उस शहर को अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग स्किल्स से रिबिल्ड किया और धीरे धीरे पॉपुलेशन भी होने लगा। देखते ही देखते अलाडस का 2 बेटा हुआ। पहला थैनोस, जो वायलेट हुआ था, लेकिन डेवियंस नहीं था, वो खुद भी एक इटर्नल ही था। और दूसरा बेटा स्टार फॉक्स। इसलिए थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थॉर को कड़ी से कड़ी टक्कर दी। अब तो आप समझ गए होंगे कि थैनोस डेवियंस है या इटर्नल। एसगार्डियंस की उम्र करीब 5000 साल मानी जाती है, जैसे ओडिन की मानी गई थी। लेकिन द इटर्नल्स मूवी के ट्रेलर में हमें बताया गया कि इटर्नल्स 7000 सालों से अर्थ पर है और वो इंसानों के साथ ही रहते हैं। तो दोस्तों, अर्थ पर हमें कुछ गिने चुने इटर्नल्स ही दिखाए जाएंगे। उनके पास कॉस्मिक पावर है और उड़ना, टेलीपैथी, ऐसा छोटा मोटा पावर तो है ही। द इटर्नल्स फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। द इटर्नल्स मूवी के ऑफिशियल प्लॉट में लिखा था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है कि अर्थ के इटर्नल्स को बाहर आना होगा। ये था इटर्नल्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल में आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। अब तक के लिए इतना ही।